भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार, राम राम मेरे ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा के मेरे प्यारे सदस्यों। हम आज पहुंचे हैं रोहतक जिले के गांव पोलंगी में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है, उसके तहत एक परिवार की फिर सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है। तो देखते हैं क्या कुछ वो सामग्री भेजी है उस परिवार के लिए और क्या उस स्थिति है उस परिवार की, यह भी हम उस परिवार के पास जाकर जानेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास, जहाँ पे हमें जानकारी भी प्राप्त हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो राहत सामग्री लेके पहुंचे हैं उस परिवार के पास। तो परिवार से भी मिलेंगे, कितने सदस्य हैं परिवार में, क्या कुछ समस्याएं हैं, तो जानेंगे उनके बारे में। हमारे पास ये परिवार के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कितने सदस्य हैं परिवार में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4 सदस्य हैं सर। 4 सदस्य हैं। तो सर, आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं करता सर, मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना कर रखा है काम करने के लिए। तो काम कर कुछ करता हूँ तो दर्द हो जाता है, मैं फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मना कर देता है कि भाई मतलब है वजन नहीं उठाना, झुके और मतलब ज्यादा देर मत खड़ा नहीं रह सकता, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, उसमें प्रॉब्लम होता है कमर में। तो सर, डॉक्टर ने आपके लिए मना कर रखा है, आप तो कहीं काम के लिए भी नहीं जाते, तो परिवार का गुजारा किस तरीके से चलता है आपका? तो मेरे घर वाले ही ये मतलब सिलाई का एक आधा सूट सीन लेती है, उसी से मतलब घर का थोड़ा गुजारा चल जाता है। तो आपको कितने समय से ये बीमारी है? मेरे को वैसे तो 10 साल से है, लेकिन 4 साल से मेरे को मतलब कति बिठा रखा है। कति बिठा रखा है जी। तो बहुत विचारणीय विषय है जी, आपकी मतलब बिल्कुल तबीयत ज्यादा खराब है। तो आप सर देख सकते हैं कि आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है। तो सर, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप? देखो, जैसे हमारी सहायता करते हैं ऐसे में तो उनको बहुत आभार प्रकट करते हैं सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप? बहुत धन्यवाद करेंगे जो गरीब परिवार की सहायता में समझते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इनको डिस्क की प्रॉब्लम है और डिस्क की प्रॉब्लम है और ये कुछ कमाते भी नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज जी के पास राहत सामग्री भी भेजी है। तो मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, क्या कुछ सामग्रियां लेके आए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, इस गरीब परिवार और असहाय परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ खाद्य सामग्री भेजी है, एक बार दिखाएं हम। संत रामपाल जी महाराज ने ये आपका 10 किलो आटा हो गया, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी, और ये बच्चे के लिए पाउडर मिल्क है, और इसके अलावा ये चाय हो गया, और 2 तरह की दालें हैं 1-1 किलो, और इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, और ये जीरा, तेल हो गया सर ये अपना और बनाने के लिए, और ये साबुन है नहाने का भी और कपड़े धोने का भी। तो ये सारी रोजमर्रे की जिंदगी में जो चीजें, जरूरत की चीजें हैं, वो सारी उन्होंने आज मुहैया करा रहे हैं वो। सर, जैसे कि ये सामान इनके पास पहुंच गया है, तो क्या कुछ तरीके से ये सामान लगभग जितने दिन का गुजारा होगा इसमें, तो उसके बाद फिर से भी क्या कुछ दोबारा इनको सामान पहुंचाया जाता है? हाँ, उसके बाद जैसे मान लो ये सामान खत्म होने से 2 दिन पहले बताएंगे कि भी ये हम इनको एक कार्ड दे रहे हैं अपना, तो जब ये फोन करेंगे तो उसके बाद में ये सामान दोबारा से इनको मिल जाएगा।
तो सर जैसे कि परिवार में गैस सिलेंडर है, जो आजकल का समय है कि लकड़ियां भी कहाँ रही हैं बाहर, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो गैस सिलेंडर है उसके लिए भी कुछ प्रावधान है या कुछ मदद करते हैं? हाँ, जैसे मान लो किसी को गैस सिलेंडर से की भी परेशानी आ रही है, गैस की परेशानी आ रही है, तो वो भी मुहैया कराते हैं। देखो जी, ऐसे संत आपको कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ ऐसे संत आए हों, कोई बाबा आए हों? कभी नहीं है सर, कभी भी नहीं आए सर। पहले ही सर मतलब महाराज जी ऐसे हैं जो मतलब मान लो गरीब परिवार की सहायता कर रहे हैं। ऐसा हाँ, कभी कोई नहीं आया? अभी हमारे गांव में पहले से कोई भी नहीं आया सर। तो आप क्या कुछ और फिर कहेंगे संत जी के लिए? हम बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मतलब ऐसे संत तो कभी कभी मिलते हैं। जी, देखो महान संत के महान कार्य होते हैं। महान संत के महान कार्य होते हैं और जैसे मतलब मान लो जैसा नाम है वैसा काम है। सर नमस्कार जी। साहिब जी, सर देखिए, आपके गांव में परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मदद भेजी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो सर क्या कुछ कहेंगे आप इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी विषय के बारे में? संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज ने ना पूरे इंडिया में ये मुहिम छेड़ रखी है, कोई भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको पेट पेट भर का भोजन मिलना चाहिए। और गुरु जी हर समय समय पे सभी की ऐसे ही मदद करते हैं। जैसे भाई कहीं बाढ़ आती है, बाढ़ में भी भोजन सामग्री बेचते हैं। और कहीं मतलब कोई भी कहीं किसी भी कोई समस्या आती है ना, सतगुरु रामपाल जी महाराज सारे गए ऐसे मुहिम छेड़ते हैं। मेरा नाम है विजेंद्र भगत जी और ये मेरे गांव पोलंगी से हैं, डिस्ट्रिक्ट रोहतक के। और ये मैंने ये कह रहे हैं, जब पूछा था आगे से पता किया तो इनका ना खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, ये बिल्कुल अस्वस्थ थे। और मैंने वहाँ आश्रम में जाके बताया तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने तुरंत कार्रवाई करी, इनके लिए भोजन सामग्री भेजी। सर ये तो बात रही राशन की, एक रसोई के सामान की, तो इसके अलावा और कुछ भी राहत सामग्री या कुछ आश्वासन दिया जाता है संत रामपाल जी की महाराज जी की तरफ से? हाँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ना जो इनकी व्यवस्था नहीं ठीक नहीं है, तो उनके बच्चों की व्यवस्था भी करते हैं, पढ़ाई की लिखाई की सारी सारी फीस फास की व्यवस्था करते हैं। और जो भी कोई दिक्कत आती है सारा बोझ उठाते हैं परमात्मा। सतगुरुदेव जी का आदेश है कि जो इनके पास गैस सिलेंडर नहीं होगा वो भी दिलवाएंगे, और जो इनके पास मकान ठीक नहीं है तो मकान की रिपेयर भी कराएंगे, और मकान रहने के लायक नहीं है तो मकान की मरम्मत भी करवाएंगे। और जो इनके छत नहीं है उसे ऊपर मकान पे तो छत भी बनवाएंगे। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर एक बड़ा ही आश्चर्य और एक विचारणीय विषय है कि जो खुद संत रामपाल जी महाराज जी काफी टाइम से जेल के अंदर हैं और जेल की रोटियां खा रहे हैं और वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इस विषय में आपका क्या विचार है? बिल्कुल जी, आपने सही पूछा जी। संत रामपाल जी खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं, संसार को सुखी देख रहे हैं, ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। वे जेल में होते हुए ऐसी मुहिम चलाए हुए है जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हजारों परिवारों को खाद्य सामग्री दे चुके हैं। ये देखो ऐसे सामग्री है। और ये जो परिवार है, ये बच्चे देख रहे हैं, भाई साहब गड्डी में दिक्कत है, घर के मुखिया कमाने लायक नहीं है जी। और इनका मकान है जो इसकी रिपेयरिंग है वो भी रिपेयरिंग कराएंगे संत रामपाल जी जेल में रहते हुए। ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है जी। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पल्ले तुले ना लालम। अगर पेट में अन्न है तो लाल भी काम नहीं आएंगे जी। संत रामपाल जी की जय। तो दोस्तों यह रही एक परिवार की, दुखी परिवार की बात। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपना जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की भी काफी मदद की है और उनके पास राहत सामग्री पहुंचाई है। जैसा कि देखते हैं कि गैस सिलेंडर के लिए भी प्रावधान है, बच्चों की शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी आश्वासन देते हैं और उनको दिलाते भी हैं। सर आपको कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके शिष्य आए हैं आपकी मदद करने के लिए? हमको बहुत खुशी हो रही है। संत महात्मा जी के मतलब शिष्य आए हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं और हम तो जी इनका बहुत ही आभार प्रकट करना चाह रहे हैं। आप इनका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहते जी, और महाराज जी जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इतने मतलब जेल में रहते हुए भी जरूरतमंदों के लिए इतनी मुहैया कर रहे हैं। तो इससे पहले कोई आया आपकी खबर से? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। जैसे कि आपका यहाँ पे वो सर्वे कब करने आए और कितनी देर बाद ये सामान आ गया आपके पास? सर वे तीन चार दिन पहले करने आए थे और इतनी जल्दी मतलब इतना कुछ करवा दिया महाराज जी ने। तो बहुत ही आपको आश्चर्य हो रहा कि इतनी जल्दी सामान, इतनी जल्दी तो किसी कोई वो नहीं करता सर। मतलब इतनी जल्दी कभी कोई सामान नहीं आता? कभी नहीं आया सर।
तो परिवार को काफी आश्चर्य हो रहा कि जैसे ही सर्वे हुआ, सर्वे के 2 दिन बाद इनके पास सामान आ गया। इनको विश्वास नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी जिस कार्य का बीड़ा उठाते हैं समाज कल्याण के लिए, वो उसको पूरा करते हैं और पूरा करने का दावा आप देख भी चुके हैं। परिवार ने खुद बोला है कि 2 दिन पहले वो करके गए थे यहाँ से वेरिफिकेशन, और आज उनके पास सामान पहुंच गया है। तो यह है संत रामपाल जी महाराज की मुहिम अन्न पूर्णिमा मुहिम। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।